हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में आपदा प्रबंधन के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, ये मानव निर्मित आपदा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। और ये प्रश्न 2016 में और 2021 में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव जनित आपदा है। तो जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ये कौन करते हैं, मानव करते हैं। तो सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा हुआ। आतंकवाद कौन फैलाते हैं, मानव फैलाते हैं। तो आतंकवाद मानव जनित आपदा हुआ। महामारी कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं। तो जो महामारी है ये भी क्या हुआ, मानव जनित आपदा हुआ। यानी इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। और ये प्रश्न 2015 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये प्रश्न 2016 में, 2019 में, 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। और ये प्रश्न 2016 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो जो सूखा है ये प्राकृतिक आपदा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुनामी किस देश में सबसे अधिक आता है। तो जापान में सबसे अधिक आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। और ये प्रश्न 2014 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था।
तो बंगाल के खाड़ी में आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो अग्निशामक यंत्र को बुलवाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, और ये प्रश्न 2014 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, और ये प्रश्न 2011 में, 2015 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो पहले सार्वजनिक टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन अब मोबाइल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, और ये प्रश्न 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो संसाधनों की खोज के लिए होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था, और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो वर्षा की अधिकता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में, 2017 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। तो उत्तरी बिहार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में, 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, और ये प्रश्न 2021 के प्रथम पाली में और 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2012 में और 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो ठंडा पानी डालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है।
तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, और ये प्रश्न 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है तो वर्षा जल का संग्रह करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, और ये प्रश्न 2018 में 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो जहाँ पे भूकंप जन्म लेता है, पृथ्वी के अंदर जहाँ पे भूकंप जन्म लेता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और इसका प्रभाव पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर जिस बिंदु पर पड़ता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसल को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।